1.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट है ये मेरा वीडियो। तो अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है इसमें, एक एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे। पहला इसमें ना है सबसेट, कि सबसेट है क्या, ठीक है ना। तो देखते हैं, पहले एग्जांपल से समझते हैं। कोई एक सेट ले लें A 1 2, कोई B एक सेट ले लेते हैं 1 2 3। तो मैं क्या बोल लूँ, A में कौन सा एलिमेंट है 1 2, B में 1 2 एलिमेंट है, 3 भी है, क्योंकि जो एलिमेंट सेट A में है वही एलिमेंट सेट B में भी है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट A will also be belong to सेट B। सेट B में भी तो है, तो इस केस में हम बोलेंगे A is सबसेट ऑफ B। तो ये A B का सबसेट कब होगा, हम बोल सकते हैं कि कोई एलिमेंट, मान लो कि ये 1 है, ये 2 है, मान लिए हम लोग। तो A सपोज A बिलोंग्स टू A क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। तो ये A सेट A से बिलोंग कर रहा, यही A 1 2 B में भी तो है ना, तो हम बोल सकते हैं A बिलोंग्स टू B। तो जब ये कंडीशन आएगा तब हम बोल सकते हैं कि A इज द सबसेट ऑफ B। तो हम इसी चीज से समझें और डिफाइन लिखने के लिए कहें, तो यहाँ पे हम क्या लिए, A और B दो सेट लिए हैं, तो लेट A and B be two sets, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं हम, A B are two sets if A is the subset of B। A है जो B का सबसेट है, कब बोलेंगे, if A is the subset of B then every element of set A का जो भी एलिमेंट है 1 2 will also belong to set B। then we can say A is the subset of B। तो मैथमेटिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो हम कैसे मैथमेटिकली इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, तो हम बोल देंगे मैथमेटिकली A is a सबसेट ऑफ B। ये सबसेट का सिंबल है। और भी एग्जांपल लें हम, सपोज कि कोई सेट C है, उसमें एलिमेंट 3 है, A 4 है, तो 3 4 एलिमेंट है, A में है कोई एलिमेंट 3 4 नहीं है, दोनों रहना चाहिए, नहीं है तो हम बोलेंगे C इज नॉट सबसेट ऑफ A। B में कंपेयर करते हैं हम लोग, 3 4 3 तो है इसमें, 4 है क्या इसमें, 4 नहीं है, तो हम बोलेंगे C इज नॉट सबसेट ऑफ B। अगर सबसेट है तो ये सिंबल, नहीं है सबसेट लिखिए लाइन लिख देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ मेरा सबसेट का। इस पे रिजल्ट का बात करें तो हम लोग रिजल्ट देखते हैं कि क्या क्या रिजल्ट है हम लोग का। तो हम पहला रिजल्ट में देखेंगे, बोलेंगे कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। पहला ही रिजल्ट है, मतलब क्या बोल रहा है ये, कोई भी सेट हो वो खुद का सबसेट होगा। अगर हम सपोज मान लिए A एलिमेंट सेट में क्या है 1 2 एलिमेंट है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं A इज द सबसेट ऑफ A। इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 जो सेट है ये खुद सबसेट है इसका 1 2 का। हम बोले तो डिफिनीशन में 1 2 बिलोंग करना चाहिए इससे, तो बिलोंग तो कर रहा है ना, जो भी एलिमेंट है इसमें भी है। तो एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ।
ए लिख दिया। अगर मैं बी लिखूं, कोई भी ले लो 3 4 5, तो मैं ये भी बोलूंगा बी इज ए सबसेट ऑफ बी। बी जो सेट है वो खुद के सबसेट के है। क्लियर? पहला रिजल्ट हो गया मेरा, तो इसको नोट कर लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको। रिजल्ट नंबर सेकेंड, सबसेट का रिजल्ट है। सेकेंड में क्या बोल रहा, एवरी एम्प्टी सेट, या फिर सीधा एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एवरी सेट, तो एम्प्टी सेट क्या है? एम्प्टी सेट को हम फाई से डिनोट करते हैं, तो हम सीधा बोल देंगे फाई जो है सबसेट होगा एवरी सेट या एनी सेट, किसी भी सेट का। आंख बंद करके कर दो। अगर यहाँ पे सेट कोई ए ले 1 2, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ फाई इज ए सबसेट ऑफ ए। फाई मींस का कोई सेट ही नहीं है, एम्प्टी सेट है। पहले ही मैं इंट्रोडक्शन में पिछले एक्सरसाइज में बता चुका हूँ। कोई भी सेट ले लो बी, 5 6 7 8, तो यहां भी बोलेंगे फाई इज ए सबसेट ऑफ बी। क्लियर ना? नेक्स्ट रिजल्ट में, और वो इंपॉर्टेंट है, देखते हैं रिजल्ट नंबर 3 क्या कर रहा है ये। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट containing n element is 2 का पावर n। ये क्या है? कहने का मतलब क्या है, कोई भी एक सेट ले लेते हैं, सपोज मान लिया सेट ले लिया 1 और 2, तो इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट अगर आप लिखें तो 5 भी क्या है, इसका सबसेट है। अभी होता है ना एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट, तो 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। और क्या होगा 1 भी क्या है, ये सबसेट होगा। नेक्स्ट 2 भी क्या है, इसका सबसेट है। कैसे? अगर मैं b इक्वल टू 2 माने, कोई एक सेट माने जिसमें एक एलिमेंट 2 है, तो हम बोल रहे हैं कि b इज ए सबसेट ऑफ a। b में कौन सा एलिमेंट है? 2 इज बिलोंग टू सेट a, यस, देन वी कैन से b इज ए सबसेट ऑफ a। क्लियर ना? उसी तरह से इसको भी कोई सी सेट मान लेते हैं, सी सेट है जिसमें एलिमेंट 1 है, तो 1 इसमें है ना। नेक्स्ट और क्या लिख सकते हैं, आप कुछ नहीं तो आप 2 का जोड़ा बना लें, 1 2, ये भी तो एक सबसेट होगा, मतलब कि सेट ए खुद का तो सबसेट होगा ना। तो टोटल सबसेट ये मेरा आ गया। तो एलिमेंट कितना था अंदर? 2, कितना निकला टोटल सबसेट? कितना निकला? 4। तो इस फॉर्मूला पे पुट कर दो ना, यहां से भी निकालें तो 4 आया मेरा टोटल सबसेट। टोटल सबसेट 4 आया। अब फॉर्मूला से भी है वही है, टोटल सबसेट का फॉर्मूला 2 का पावर n। तो टोटल एलिमेंट कितना अंदर में? 2, तो 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा? 4। ठीक है ना? और भी एक एग्जांपल ले, बी कोई सेट ले लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे बी कोई सेट ले लेता हूँ 1 2 3, तो इसका सबसेट निकालते हैं। तो 5 तो पहला एक सबसेट होगा, फिर 1 सिंगल डिजिट वाला एक सेट बना लेते हैं, 1 2 3, फिर डबल वाला 1 2, ये भी एक सबसेट होगा बी का, 2 3 भी सबसेट होगा, 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 1 3 भी तो ले सकते हैं, 1 3 भी एक सबसेट है मेरा, डबल हो गया। ट्रिपल में क्या बच गया? 1 2 3, ये खुद का सेट होगा, बी ही सेट में लिख दिया, और बी ही सेट खुद का सबसेट होता है। टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट निकला। तो टोटल एलिमेंट कितना था यहाँ पे? 3। तो फॉर्मूला यहाँ से निकाले भी तो मेरा निकल गया टोटल नंबर ऑफ सबसेट 8। यहाँ निकला कितना? 4।
तो एक पैटर्न बन गया ना मेरा। 2 एलिमेंट था तो 4 आया, 3 एलिमेंट है तो 8 आया। तो कैसे इसको मैं लिख नहीं सकता हूँ 2 का पावर 2, अंदर में एलिमेंट कितना था 2, इसको लिख सकता हूँ कैसे 2 का पावर कितना एलिमेंट है 3। तो वही तो बोल रहा था, इन एक जनरल फॉर्म ले लिया मैं, अंदर में अगर 5 एलिमेंट रहेगा तो 2 का पावर 5 उतना सबसेट बनेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। यहां से ही जब मैं ये चीज बता चुका हूं कैसे हम सबसेट लिखते हैं, तो हम पावर सेट भी यहीं पे बता देते हैं। तो मैं इसको नोट कर लो, आप लोग नोट कर लो, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। पावर सेट यहीं पे बता देता हूं मैं। क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल सबसेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट ऑफ एनी सेट, सीधा लिख देते हैं सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट। किसी भी सेट का सबसेट निकाल देंगे, उस सबसेट का क्या करना है हमको सेट में बना देना है। सपोज यहाँ पे मैं ए सेट लिया हूं 1 2, इसका सबसेट कितना आया ये मैं अभी निकाल चुका हूं। क्या क्या आया मेरा 5 1 2 और 1 2। सेट ऑफ ऑल सबसेट, सबसेट सब कर दिया। इसका क्या बोल रहा है करने के लिए सेट, तो सेट बनाने के लिए क्या करते हैं कर्ली ब्रैकेट बना देते हैं। तो ये क्या हो गया मेरा पावर सेट कहलाएगा, पावर सेट आ गया मेरा, ठीक है ना। उसी तरह से बी का अगर लिखना चाहूं तो पावर सेट ऑफ बी, टोटल सबसेट लिख देता हूं मैं 5 1 2 3 और क्या है 1 2 2 3, ठीक है 1 3 नेक्स्ट 1 2 3। ये सारा सबसेट मैं लिख दिया सेट बी का। और इसमें अगर कर्ली ब्रैकेट कर दे तो ये सेट में डाल दिए पूरा, ये सेट में डाल देते क्या कहला गया पावर सेट कहला गया। तो प्लीज नोट कर लीजिए इसको आपको। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो इसको समझते हैं। अगर कोई एक नंबर लाइन ले ले, ठीक है ना 0 1 2 3, मैं अगर 1 और 3 से अगर कंपेयर करना चाहूँ कि 1 और 3 के बीच में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, ये रियल नंबर है ना, आर मीन्स रियल नंबर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कोई एक नंबर लेते हैं 1 और 3 के बीच में, x मान लेते हैं, x कुछ भी हो सकता है। तो x या तो 1 से बड़ा हो या फिर ये 3 से छोटा हो। एक इंटरवल तो ये लिख सकते हैं। इंटरवल लिखने जा रहा हूं मैं कि इसके बीच में मैं क्या क्या इंटरवल ले सकता हूं। और क्या हो सकता है, या तो x 1 से इक्वल हो या ग्रेटर देन हो, लेस देन इक्वल टू 3 हो। एक ये भी कंडीशन ले सकते हैं। और क्या कंडीशन ले सकते हैं, या तो 1 जो है 1 से बड़ा हो और लेस देन इक्वल टू 3 हो, ये भी एक इंटरवल होगा। और एक x लेस देन 3 और 1 ग्रेटर देन, ये 4 इंटरवल ले सकते हैं। पहला क्या है, x जो है 1 और 3 के बीच में, सारा कुछ वही है, बस यहाँ पे लिए हैं क्या, यहाँ पे मतलब ग्रेटर देन का साइन लिए, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का लिए। इसका मतलब क्या हुआ ना, यहाँ पे लिख दूंगा ग्रेटर देन का मतलब एक्सक्लूशन, मतलब 1 हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, 1 नहीं लेना है हमको, 1 से बड़ा लेना है, यानी कि 1.2 ले सकते हैं, 1.1 ले सकते हैं, है ना, 1.001 समथिंग ले सकते हैं, लेकिन 1 नहीं ले सकते हैं इसमें, इसलिए एक्सक्लूशन, तो 1 नहीं ले रहे हैं। इसमें 1 इंक्लूडेड है, इंक्लूड कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे लिखेंगे इंक्लूडेड। तो इंक्लूशन कब लेते हैं, कौन किस सिंबल के लिए, या तो ये सिंबल हो या फिर ये सिंबल हो,
इंक्लूडेड कब लेंगे, या ग्रेटर ये सिंबल के लिए और ये सिंबल के लिए। क्लियर। अब इसका ब्रैकेट का सिंबल देखें तो एक्सक्लूशन के लिए ना हम ओपन इंटरवल लेते हैं। ये यहाँ पे रहने दीजिए, या फिर इसको रहने दीजिए, ये रहने वो इंक्लूशन मतलब ये क्या है, लेस देन या ग्रेटर देन कुछ भी के लिए हम ओपन इंटरवल लेते हैं, और ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू के लिए क्लोज इंटरवल लेते हैं। ये हो गया मेरा ओपन इंटरवल, और ये हो गया क्लोज इंटरवल। और जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ओपन इंटरवल के लिए हम डॉट ये होल टाइप के लेंगे, क्लोज इंटरवल के लिए एक डॉट लेंगे कलरफुल। ये कंप्लीट हुआ। इससे हम देखते हैं 1 बाय 1 कि इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, लेट x एंड x कहां से बिलोंग कर रहा है, इसको मैं लिख सकता हूं, या फिर ये रहने दीजिए, मैं सीधा इसको क्या कर रहा हूं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। कौन से इंटरवल पे होगा, तो मैं नंबर लाइन यहीं पे बना देता हूं, 0 1 2 3। यहाँ पे 1 और 3 एक्सक्लूशन है, हमको लेना नहीं है, तो लेना नहीं है तो हम इसको कैसे करेंगे, 1 पे ये पॉइंट लगा देंगे, फिर 3 पे भी यही लगा देंगे, और यहाँ से ऐसे डार्क कर देंगे। इसको डार्क कर दीजिएगा थोड़ा। ये मेरा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हुआ। इसको हम ब्रैकेट के फॉर्म में लिखे 1 3 को, तो हम यहाँ पे ना 1 और 3 लिखेंगे इस ब्रैकेट के फॉर्म में। ठीक है, सब एक दूसरे से लिंक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी ओपन इंटरवल, ये और ये कैसे लिखेंगे। इसके लिए क्या लिखेंगे हम ब्रैकेट में, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू लिख के क्या लिखने के लिए बोला हूं मैं, क्लोज इंटरवल, तो मैं वहां पे 1 और 3 लिख के क्लोज इंटरवल लिखूंगा। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, 0 1 2 3, तो ग्रेटर देन इक्वल टू लिए कौन सा डॉट लेना है, डार्क वाला, तो यहाँ पे डार्क लगा देंगे। इसका मतलब हुआ कि 1 को इंक्लूड करना है, और इसका मतलब ये क्या हुआ, 3 को इंक्लूड करके बीच में जितना भी रियल नंबर होगा वो इंटरवल लेना है, और इसको डार्क कर दीजिए। ये हो गया मेरा। इसके लिए देखें 0 1 2 3, x ग्रेटर देन 1, सिर्फ ये ग्रेटर देन का सिंबल है, तो ग्रेटर देन सिंबल के लिए एक्सक्लूशन मतलब 1 हमको यहाँ पे लेना नहीं है, तो 1 नहीं लेना है, तो इसके लिए ये वाला पॉइंट, तो 1 पे हम ये वाला करेंगे। फिर 3 लेस देन इक्वल टू के लिए सिंबल क्या है, डार्क, तो ये यहाँ पे डॉट कर देंगे, और ये पूरा इंटरवल इसके बीच में। ठीक है, नेक्स्ट ये लास्ट बच गया, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, तो ये 0 1 2 3। 1 इंक्लूड करना है, तो इंक्लूड करने के लिए डार्क, इंक्लूड नहीं करना, एक्सक्लूशन है 3, यहाँ पे डॉट, इसको डार्क लाइन से कलर कर दीजिए। ये हुआ रिप्रेजेंटेशन। सिमिलरली इसको हम क्लोज या ओपन इंटरवल में अगर रिप्रेजेंट करने के लिए सोचें, तो ये क्या है, 1 इंक्लूशन है, एक्सक्लूशन के लिए ओपन इंटरवल, तो 1 यहाँ पे ओपन लेंगे, 3 इंक्लूडेड है, तो इंक्लूडेड के लिए क्लोज, 3 पे क्लोज इंटरवल। यहाँ पे 1 इंक्लूडेड है, तो इंक्लूडेड के लिए क्लोज, 3 एक्सक्लूशन है, तो 3 के लिए ओपन। तो ये मेरा हुआ 4 इंटरवल टोटल। ये सिंपलेस्ट वे में मैं बताने की कोशिश किया हूँ, शायद ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। सबसेट ऑफ द सेट ऑफ
आर, सेट ऑफ आर ऑफ रियल नंबर। तो ये क्या है, मैथमेटिकली में सारा मैं बता चुका हूँ। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फिर रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड लास्ट रियल नंबर। तो ये दोनों में कंपेयर करिए और नंबर लाइन पे अगर देखें कि नेचुरल नंबर और होल नंबर, तो 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनाइट। तो 1 से लेके जहां तक जाएगा वो इन्फिनाइट तक वो नेचुरल नंबर, 0 से अगर लेके चले तो ये होल नंबर। तो अब अगर कोई एक सेट ए मानिए और उसको बोलिए कि ये नेचुरल नंबर का कोई सेट है, कोई बी मान लीजिए, वो बोले होल नंबर का सेट है, तो अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए में जितना भी एलिमेंट है वो बी में है ना, 1 से लेके तो है ही, तो हम बोल सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी। लेकिन यही केस बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, लेकिन बी होल नंबर इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ए क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, बी क्या है, होल नंबर का सेट है। तो नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, बट होल नंबर इज नॉट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये दोनों कंडीशन आ गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर। सिमिलरली होल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर, बोल सकते हैं ना। अब इंटीजर का बात करिए तो इंटीजर -1, -2, -3, ये पूरा का पूरा इंटीजर होगा। इंटीजर का क्या सेट होगा, मान लो सेट सी मान लेते हैं, तो -∞ से लेके माइनस लेके चलते हैं ना, ये देखिए डॉट डॉट डॉट, फिर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इंफिनिटी तक, ये मेरा इंटीजर का सेट है। तो आप बताइए होल नंबर इसमें है ना, 0 से लेके, तो होल नंबर 0, 1, 2, 0 से लेके इनफाइनाइट तक इसमें इंक्लूडेड है, बिलोंग कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं ना बी इज ए सबसेट ऑफ सी। तो बी क्या है, होल नंबर है, और होल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सबसेट ऑफ इंटीजर, और इंटीजर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली इंटीजर इज ए सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि रेशनल नंबर ये चीज नहीं है, रेशनल नंबर उसके बाद रियल नंबर, एंड दिस रेशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। ये हुआ मेरा, ये जब समझ में आ गया आपको, तो यहीं पे है आपको क्या, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट किसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए, अगर हम यहाँ पे बोले कि नेचुरल सेट, एक नेचुरल नंबर का सेट ले लेते हैं और एक होल नंबर का, तो ये सेट ए ली दिए 1, 2, 3 डॉट 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 इंफिनिटी। बी कोई सेट ले लिए होल नंबर का 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इंफिनिटी। ये दोनों में बताइए कि सबसे बड़ा सेट कौन सा है, होल नंबर वाला, ठीक है। उसी तरह से अगर ये सारा में बात करिए, ये वाला छूट गया रियल नंबर, रियल नंबर को आप यहाँ पे भी लिख दीजिए रियल नंबर। तो अभी तो हम सिर्फ नेचुरल नंबर और होल नंबर में बात किए, ये दोनों में सबसे बड़ा सेट कौन सा है, तो होल नंबर। ये 5 में से बताइए कि सबसे बड़ा सेट क्यों कौन सा है, तो रियल नंबर। तो कोई भी कॉन्टेक्स्ट में, ये तो हम बोल रहे हैं कि रियल नंबर का बात कर रहे हैं ना, ज्योमेट्री में भी बात करिए, ट्रायंगल में कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है, पूरे ट्रायंगल का एक पार्ट ही तो है ना। कोई भी कॉन्टेक्स्ट में तो हम बोलेंगे क्या इसका डिफिनीशन यूनिवर्सल सेट का, यूनिवर्सल सेट इन एनी कॉन्टेक्स्ट, मतलब कोई भी कॉन्टेक्स्ट में। सिर्फ ये रियल नंबर का बात नहीं बोल रहा है, आप ज्योमेट्री में भी चले जाइए, अलजेब्रा में चले, कहीं किसी का फील्ड का बात कर रहे हैं हम। एनी कॉन्टेक्स्ट बिगेस्ट पॉसिबल सेट इज कॉल्ड, बिगेस्ट पॉसिबल सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट।
यूनिवर्सल सेट बिगेस्ट पॉसिबल होता है। और समझ में आ गया होगा ना, नेचुरल नंबर ऑफ होल नंबर सबसे बिगेस्ट पॉसिबल सेट है, तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। अगर ये दोनों का बात करें तो, अगर इसमें पूरा का बात करें तो रियल नंबर क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चलिए अब ये कंप्लीट होने के बाद ना, अब हम देखते हैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू एंड सबसेट, ये दोनों में कॉन्सेप्ट क्या है ये समझते हैं। तो बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट मैं पहले ही समझा चुका हूँ। बिलोंग्स टू का सिंबल होता है ये, और सबसेट का सिंबल होता है ये, मैं ब्रैकेट में पुट कर दिया दोनों को, ठीक है। अब देखिए कोई एक सेट ले लेते हैं, यहाँ पे लेट से 1 2 3 कोई एक एलिमेंट है सेट ए में, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि 1 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, 3 बिलोंग टू सेट ए। लेकिन सबसेट के लिए कहेंगे तो हम ये नहीं बोल देंगे कि 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, नहीं। सबसेट में हम क्या बताए थे आपको कि जो भी सेट दिया हुआ है उसको तो पहले आप सबसेट निकालिए, है ना। तो सबसेट निकालने के लिए तो क्या होगा, जो भी एलिमेंट होगा उसको सेट में रखना होगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ये सेट, अब ये सेट कहला जाएगा, सेट 1 दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ ए। सिमिलरली 2 एलिमेंट है, उसको आप कर्ली ब्रैकेट्स में पुट कर दिए तो एक सेट कहलाएगा। अब ये एक सेट मान लीजिए कि सेट सी है, तो सी एक सेट है जिसमें एलिमेंट 2 है, और ये 2 बिलोंग कर रहा है सेट ए में, देन वी कैन से सी इज द सबसेट ऑफ ए। तो हम बोल सकते हैं 2 इज ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है ना। आप सपोज मान लीजिए कि कोई एलिमेंट ले लिए बी, हम ले लिए कोई सेट 1 2 3 4 और भी मान लीजिए 5 6, और भी अगर आपको लेना है तो यहाँ पे 6 को कर्ली ब्रैकेट में ले लीजिए, ये ले लेते हैं। अब यहाँ पे समझिए बात को, अगर यहाँ पे आप बात करें तो ये एक सेट नहीं है, अब ये एक एलिमेंट हो गया, किसका, सेट बी का। बात को समझिए, ये जो हम अभी बाहर अगर ये मैं बाहर अगर रखूं, अब इसको बोल सकता हूँ कि एक सेट है, लेकिन किसी सेट में अंदर रख दिए हैं हम, तो ये अब एलिमेंट कहला गया, किसका, सेट बी का। तो ये जब एलिमेंट कहला गया तो हम बोलेंगे 1 2 बिलोंग टू सेट बी, क्योंकि अब ये एलिमेंट है अंदर में, ना कि ये सेट है, ठीक है। सिमिलरली बिलोंग टू बी, ये भी एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहा है। 3 बिलोंग टू बी, 4 बिलोंग टू बी, 5 बिलोंग टू बी। अब इसका सबसेट इसमें देखें तो आप देखिए यहाँ पे सबसेट क्या बोले थे, ये तो एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट बाहर लिख लीजिए। ये एलिमेंट का सेट बनाना, इस एलिमेंट को जब भी हम सेट में पुट कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा, बी का सबसेट। तो इसको कर्ली ब्रैकेट से पुट कर दिए तो क्या कहलाएगा, अब सेट हो गया, ये बी का सबसेट कहलाएगा। सिमिलरली सी, ये तो एलिमेंट है, इसको कर्ली ब्रैकेट से पुट कर दीजिए तो ये क्या कहला जाएगा, बी का सबसेट। और सिमिलरली 3 इज ए सबसेट ऑफ बी। बाकी आप हाउ भी लिख दीजिए 4 5 का भी। तो ये कॉन्सेप्ट किसका था, बिलोंग्स टू और सबसेट का। क्लियर हो गया होगा। एक इंट्रोडक्शन पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.4।